फर्जी आधार एआई मिनटों में बना दे रहा है। यू कांट इवन जज, फोटो हो, सिग्नेचर हो, थम्स इम्प्रेशन हो। और लोग कैसे इससे बचें, क्योंकि लोगों को तो लगता है भाई आधार तो हम हर जगह लगा देते हैं, आधार तो आज रद्दी में भी है, हर जगह है, हम कैसे बचाएं खुद को? मुझे लगता है हमें समझना होगा कि आधार का जो सेंट्रल आइडेंटिटीज डेटा रिपॉजिटरी है वो सुरक्षित है, क्योंकि सरकार उसे मैनेज कर रही है। लेकिन जैसे ही सरकार ने कहा है कि आधार के साथ अलग अलग चीज़ें जुड़ जाती हैं, तो आधार के आसपास एक इकोसिस्टम डेवलप हो गया है। अब ये जो पर्यावरण है ये असुरक्षित है, और कहीं ना कहीं उसकी असुरक्षा में हमारा भी योगदान है। हम कहीं जाते हैं अपना सिम लेने या बैंक का अकाउंट ले लें, वो कहते हैं आधार की कॉपी दो। हम बिना सोचे समझे आधार की फ़ोटोकॉपी कराते हैं, खुद घर से नहीं करते, बाहर से कराते हैं। बाहर वाला पहली बार अक्सर गलत करता है, कहता है कि साहब गलती हो गई, दूसरा आधार कॉपी ले लीजिए। पता लगता है जो आधार आप छोड़ के गए हैं उसकी 500 कॉपियाँ बनती हैं, वो 500 साइबर क्रिमिनल्स के यहाँ बेची जाती हैं। वो साइबर क्रिमिनल्स आपके आधार का दुरुपयोग करते हैं, और दुर्भाग्यपूर्ण कानून बहुत क्लियर है। कानून कहता है कि अगर आपके आधार का दुरुपयोग हुआ है तो कानून प्रिज्यूम करेगा कि दुरुपयोग आपने किया है। यह आधार एक्ट 2016 और आधार अमेंडमेंट एक्ट 2019 बताते हैं। और अगर आप कहते हैं कि साहब मेरा आधार दुरुपयोग हो चुका है, तो कानून कहता है दायित्व आप पर है, यू विल हैव टू प्रूव, ओनर्स ऑफ प्रूफ आपके ऊपर होगा कि साहब आप साबित करिए कि आपका आधार किस तरीके से दुरुपयोग उसका हुआ। तो इस संदर्भ में आधार इकोसिस्टम बहुत असुरक्षित हो गया है। यही कारणवश है कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया भी प्रत्येक साल करीबन 50-60 एफआईआर दर्ज करती है विभिन्न प्रकार के अधिकर्मियों के बरखिलाफ, साइबर क्रिमिनल्स के बरखिलाफ जो आधार इकोसिस्टम में आधार का दुरुपयोग करते हैं। तो थंब रूल, आधार को पहले मास्क करके रखिए। दूसरा, आधार को लॉक करके रखिए। आप आज करीबन 99% भारतवासियों के पास आधार है, लेकिन 99% भारतवासियों से पूछिए कि उन्होंने कितनों ने अपना आधार लॉक किया है, तो शायद 95% कहेंगे साहब हमने लॉक ही नहीं किया है। तो आपको जाना UIDAI की वेबसाइट पर है, uidai.gov.in। वहाँ पर जाकर माय आधार की सर्विसेज में जाना है और अपने आधार को लॉक करना है। अब आपसे पूछोगे मुझे आधार को लॉक करने की ज़रूरत क्या है? ये तो सरकार का प्रूफ है, सरकार का प्रूफ ज़रूर है, लेकिन सरकार ये नहीं कहती कि साहब जो आपका दायित्व आप नहीं करेंगे। सरकार कहती है कि अपने आधार को सुरक्षित रखने का दायित्व भी आपका अपना है। तो जब आप आधार की वेबसाइट पर जाके अपने आधार को लॉक कर देते हैं, तो उसका सीधा असर ये होता है कि आपके आधार का जो बायोमेट्रिक्स है उसका दुरुपयोग नहीं हो सकता। हाँ, थोड़ी दिक्कत आती है, इनकन्वीनियंस आती है कि हर बार आपको जब कुछ भी ऑथेंटिकेशन करना है आपको लॉक को खोलना है फिर बंद करना है। लेकिन वो कहते हैं ना, छोटी सी इनकन्वीनियंस ज़्यादा अच्छी है बनस्पत बहुत बड़े लॉस की तुलना में। तो आपने आधार को सही रखिए। दूसरी बात, आजकल मास्क आधार आ गए हैं। 12 डिजिट का नंबर हर एक के साथ शेयर करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ लास्ट 4 डिजिट शेयर करिए और पिछले 8 डिजिट ऑटोमेटिकली सिस्टम मास्क कर देता है। उससे भी आपकी आधार सुरक्षित हो पाएगी। समझ लीजिए आधार नॉर्मल आपकी आइडेंटिटी नहीं है, ये आपकी बायोमेट्रिक्स के साथ जुड़ा हुआ है, आपकी आंखों के स्कैन के साथ जुड़ा हुआ है, आपके थंब इम्प्रेशन के साथ जुड़ा हुआ है। तो सोच समझ के केवल सरकारी संस्थाओं पर, सरकारी इंस्टीट्यूशंस पर ही आधार के साथ शेयर करिए, वरना जहाँ तक हो सके आधार की तुलना में अन्य प्लेटफॉर्म्स पर अगर आप अन्य और आइडेंटिफिकेशन मैकेनिज्म्स इस्तेमाल कर सकते हैं, पासपोर्ट हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, वोटर ID कार्ड हो गया, तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। बेसिकली अब ज़रूरत आ गई है कि क्योंकि साइबर क्रिमिनल्स चारों ओर फैल चुके हैं, क्योंकि आज साइबर क्राइम का गोल्डन युग प्रारंभ हो चुका है, इसलिए दायित्व हम पर है कि हम थोड़े जागरूक हो जाएं, साइबर सुरक्षा को जीवन जीने की शैली के स्वरूप में अडॉप्ट करें और ऐसी बेसिक बुनियादी गलतियां ना करें जिसका बहुत आने वाले लंबे समय पर बड़ा प्रभाव हम पर पड़ सकता है।